लेकिन इसको अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना। ठीक है, कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको 7 स्टेप बताए भी थे। ठीक है, और वो 7 स्टेप क्या क्या मैंने बताए थे, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में, जिसको पता है वो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने 7 स्टेप क्या क्या बताए थे। जिसको भी पता है, मालूम है, लिखा हुआ था, चैट बॉक्स में एक बार प्लीज बताइए। कंटेंट क्रिएशन बताया था, वीडियो एडिटिंग में बताया था, सोशल मीडिया प्रेजेंस, और क्या बताया था? लीड नर्चरिंग, राइट। इंटरेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 7 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे ना, और जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 स्टेप के अलावा और कुछ भी नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो ज्वाइन करने के बाद क्या बोलता है कि मेरे को काम क्या करना है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपके साथ किसी पर्सन ने ज्वाइन किया हो और उसने रिटर्न में आपको ये बोला हुआ कि ठीक है वो सब तो मेरे को समझ में आएगा, लेकिन अब मेरे को काम क्या करना है? ठीक है, तो उनको आपको समझाना है, अभी आप पहले मेरे से समझ लो। और जब कोई नया पर्सन आपके साथ में ज्वाइन करेगा तो उनको आपको सेम यही समझाना है। ठीक है, कि जैसे जो 7 स्टेप है ना, ये 7 स्टेप हमको सबसे पहले आना चाहिए पैसा कमाने से पहले। क्योंकि अगर ये 7 स्टेप आपको नहीं आते हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि इससे पहले मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज ले लो, आप इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज ले लो, अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। वो जानने के बाद सबसे पहला काम आपको करना होता है अपने प्रोफाइल को सुधारना। क्योंकि अगर आप ऑफ कोर्स बिजनेस में अगर आप नए हो, क्योंकि देखो इससे पहले आप क्या काम करते थे किसी को कोई पता नहीं, आप प्राइवेट अकाउंट चलाते थे, आप किस टाइप का अकाउंट चलाते थे, ठीक है, कोई पता नहीं। लेकिन जब आप बिजनेस के अंदर आ जाते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप बिजनेस को बिजनेस के तरीके से चलाओ। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस को अगर देखो, बिजनेस में काम करने के आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। जनरली लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप इतनी कम एज के अंदर, अभी मैं 25 का हूँ, 26 का आऊंगा मैं, ठीक है, 25 के अंदर मेरी पूरी कंपनी का टर्नओवर लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा का हमने कर लिया है। ठीक है, तो आप समझ लो कि हर साल हमने कितनी ग्रोथ करी है। ठीक है, 25 की एज में हम ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं, और मैं करीबन 70,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक सिखा चुका हूँ। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जनरली आपने किया कैसे ये काम? तो देखो मैं दो ही चीज बताता हूँ उनको, कि पहला चीज तो ये काम करने के हमेशा 2 तरीके होते हैं। पहला एक तरीका होता है कि आप सिस्टम से जुड़ के काम करो। सिस्टम में बहुत पावर होती है। सिस्टम समझते हो आप? सिस्टम का मतलब होता है कि हर बिजनेस के कुछ तौर तरीके होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप उनको फॉलो करके काम करते हो। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अब जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये पेन है। ठीक है, अगर इस पेन को मैं ऐसे हवा में ऐसे करता हूं तो ये नीचे क्यों गिर रहा है बार बार? सोच के देखो आप, ये पेन है, पेन को मैंने ऊपर किया तो ये नीचे गिर रहा है। लेकिन सोचो इतना बड़ा हवाई जहाज होता है, वो हवाई जहाज हवा में उड़ जाता है, वो तो नीचे गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? बिकॉज ऑफ सिस्टम। क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम फिट है, टेक्नोलॉजी फिट है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। और इसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। समझ पा रहे हो आप? अब इसको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल और ये ले सकते हो आपकी, जैसे मान लो बंदूक की जो गोली होती है, ठीक है, बुलेट होती है। अगर बुलेट को आप किसी को ऐसे फेंक के मारोगे तो क्या इंसान मरेगा वो? बताओ आप। अगर बुलेट है, बंदूक की गोली ऐसे किसी को निकाल के ऐसे मारोगे तो मरेगा वो? नहीं मरेगा। बट उसको अगर गन में लगा के फिर सिस्टम से काम करोगे तो ऑफकोर्स, है ना? तो सिस्टम में बहुत पावर होती है। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसे काम करता है। तो पहला तरीका है कि जो सिस्टम बोल रहा है आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। तो सिस्टम क्या बोल रहा है कि भाई ये 7 स्टेप्स आपको आने चाहिए पहले, उसके बाद आप काम में आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका होता है मेरी मर्जी। अब यहाँ पे 90% लोग बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको मेरी मर्जी से काम करना होता है। मेरी मर्जी मतलब उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा काम करते हैं। वो मीटिंग में मन करेगा तो मीटिंग में आते हैं, मन नहीं करेगा तो मीटिंग में नहीं आएंगे। तो मेरी मर्जी से तो कभी काम होगा नहीं जिंदगी में, ये चीज ध्यान में रखना आप। ठीक है, अगर आपका भी ड्रीम है ना, क्योंकि देखो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी निकला था ना, जब तो मेरे पे भी मतलब ये मान के चलो अपनी करियर की स्टार्टिंग मैंने करी थी -17.5 लाख रुपए से। हमारी फैमिली के ऊपर इतना डेप्थ था कि भाई अपने को हटाना था, इतना कर्जा था। और ऐसा भी नहीं कि भाई मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से था कि भाई मेरे को
बहुत सारी चीजें विरासत मिली, कुछ नहीं बोलते ना सेल्फ मेड मिलीनियर। तो सेल्फ मेड मतलब खुद के दम पे, समझ रहे हो आप? तो वो जर्नी, वो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ माइनस से, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को तो चलो आपके पेरेंट्स होंगे करने के लिए, खाना पीना सब कुछ आपको टाइम पे सारी चीजें मिल रही हैं, जस्ट आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो। अगर सही तरीके से देखो, गाइडेंस की कमी थी, वो मैं आपको पूरे अच्छे से मैं दे दूंगा गाइडेंस। आपको ये पूरी सीरीज के एंड तक इतना मजा आएगा ना, आप बोलोगे कि बस आ गया, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग बस आप करने वाले होनी चाहिए। क्योंकि यही जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ना, ये सेम चीज फॉलो कर करके लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, यही सेम चीज फॉलो करते हुए। ठीक है। तो अब हम प्रोफाइल पे दोबारा आते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बड़ा जरूरी होता है, पहला काम हमें यही करना होता है। हमने प्रोफाइल में बहुत सारी गलतियां करी होती हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको अपने प्रोफाइल को किस तरीके से अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है, अब मुझे नहीं पता ना, मैं सबकी प्रोफाइल एक एक करके देख सकता हूँ, तो आपको ही ये जो मैं चीजें बताऊंगा इसको नोट डाउन करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल में, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको देखना है, मैच करना है जो मैं बता रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग है आपका प्रोफाइल या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें जो चेंजेस की जरूरत पड़ेगी वो चेंजेस आपको कर लेने, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि हम लोग ना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, कि हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं, जैसे अगर हम ऑफलाइन काम करते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑफिस होता है, हमारे पास कोई शॉप होती है, कोई दुकान होता है, हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ना हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम तो डिजिटल प्रोडक्ट में काम करते हैं ना, हमारे पास तो सर्विस है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं कि भाई जिसे हम टच करके इस्तेमाल कर सकें, हमारे पास तो कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसके लिए भाई हमें हमारा सोशल मीडिया ही वो ऑफिस होता है, और उसको ही हमको सुंदर बना के रखना होता है, क्योंकि जितना सुंदर लगेगा उतना ज्यादा, उतना अच्छा हम मतलब पैसा कमा पाएंगे, उतने ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास में आ पाएंगे। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको सब बता दूंगा प्रोफाइल एडिट किस में क्या करना है, अभी आप सुनते चलो, बस मैं जो जो समझा रहा हूँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको समझा, देखो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने प्रोफाइल को अच्छा रखोगे ना, तो पर्सन 100% अट्रैक्ट होता ही होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में कई मल्टीपल अकाउंट्स है, अलग अलग अकाउंट्स है। मैं एक स्पिरिचुअल अकाउंट भी चलाता हूँ, अलग अलग कैटेगरी के मैं अकाउंट चलाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे प्रोफाइल अच्छा होने की वजह से लोग ऑटोमेटिक आगे से मैसेज करते हैं, ठीक है। मतलब खुद से लोग, मतलब आप सोच के देखो ना, अगर आप किसी को आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हो, आप आपके इंस्टाग्राम पे कोई हो सकता है कि 10 लोगों को फॉलो करता हो, कोई 15 लोगों को फॉलो करता हो, ठीक है। फॉलो आप क्यों करते हो किसी को? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोफाइल में आपने देखा होगा ना। आप सभी लोग अपने इंस्टाग्राम फेवरेट क्रिएटर का नाम बताओ, आप किसी एक क्रिएटर का नाम बताओ जिसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, अगर आपको याद होगा तो, जिसकी वीडियोस आप फ्रिक्वेंटली देखते हो। ठीक है, जस मानक, ठीक है। सर आप हो, मैं तो अभी कंटेंट पोस्ट ही नहीं करता हूँ, ठीक है। और सुमित सेनगर, ठीक है। और तो ऑफ कोर्स आप जिसके भी जिसको फॉलो करते हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्यों फॉलो करते हो? प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगता है, प्रोफाइल पे वो चीजें हैं इस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला कारण यही है कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखना, इसमें फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। अगर आपको लगेगा कि सर मेरे पास तो 85 फॉलोअर्स है, सर मेरे पास तो 200 ही फॉलोअर्स है, फॉलोअर तो मैटर ही नहीं करते, मैटर क्या करता है कि प्रोफाइल कितनी सुंदर है आपकी, ठीक है। क्योंकि सुंदर होगी तो ही लोग आएंगे। अब आप क्या चाहते हो, पहले लोग आ जाए सर एक बार मेरे प्रोफाइल पे, 1000 2000 लोग फॉलो कर ले, तब तो मैं प्रोफाइल अपनी अच्छी बना ही लूंगा, ऐसे नहीं है। पहले प्रोफाइल अच्छी बनेगी फिर लोग आने शुरू होंगे। तो पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है कि पीपल विल अट्रैक्ट, आपके प्रोफाइल से लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये पहला बेनिफिट अपना। दूसरा, कि देखो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है ना, तो ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं आपके फॉलोअर्स के। अभी जैसे नई अकाउंट रहता है ना आपका, तो नए अकाउंट पे लोग मैक्सिमम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पता क्या करते हैं? फॉलो अनफॉलो वाला गेम खेलते हैं। किया है कभी आपने? हो सकता है आपने कभी किया हो, कि लोग क्या करते हैं, 100 लोगों को 50 लोगों को फॉलो किया, फिर वहां से जब वो लोग फॉलो बैक करते हैं तो वो आप उनको अनफॉलो कर देते हो। इसी तरीके से कई लोग फॉलो बढ़ाते हैं। बट अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या बोलता है, जो इंस्टाग्राम की नई पॉलिसी आई, वो बोलता है कि अगर आप फॉलो अनफॉलो किसी को बार बार कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी आईडी आज नहीं तो कल बैन कर दी जाएगी। समझ रहे हो आप? तो वो चीज करना एकदम गलत है, अभी इंस्टा के प्राइवेसी के खिलाफ है वो, कि आप किसी को फॉलो करके फिर सोच रहे हो वो मेरे को फॉलो बैक करेगा तो मैं बाद में अनफॉलो कर दूंगा, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अपनी प्रोफाइल को अच्छी रखोगे, तो अच्छी प्रोफाइल पे क्या होता है, फॉलोवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी इसमें एक इंसाइट नाम की भी चीज होती है, वो इंसाइट का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट दो आप मेरे को, सिर्फ 1 मिनट दो।
जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल अगर अच्छी रखोगे तो उस पर ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी भाई प्रोफाइल पे आप आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम पे ना एक इनसाइट का ऑप्शन आता है, चेक किया कभी आपने? वहां पे एक इनसाइट का ऑप्शन आता है, तो जब भी आप अपना इनसाइट देखोगे ना, इनसाइट कितने लोग हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हफ्ते दिन में या 10 दिन में अपना चेक करते हैं इनसाइट का ऑप्शन? देखा कभी आपने? नहीं देखा तो देखना। जो आपका अकाउंट होता है, जहाँ पे आप प्रोफाइल के जस्ट नीचे ही आता है वहां पे, ठीक है, इनसाइट बोलते हैं। और ये इनसाइट कब आता है? जब आपके 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं। जिनके जिनके एकदम कम फॉलोअर्स होंगे उनके अकाउंट पे इनसाइट नहीं दिखेगा, जिनके 100 फॉलोअर्स होते हैं उनको इनसाइट दिखता है। तो कभी भी अगर आप इनसाइट चेक करोगे ना, तो इनसाइट के अंदर तीन चीजें दिखती हैं। अकाउंट का एंगेजमेंट, कि आपके अकाउंट पे पिछले 30 दिन के अंदर कितनी एंगेजमेंट हुई है, कितने लोगों ने आपके अकाउंट पे रीच किया है, कितने नए लोग आपके अकाउंट पे आए हैं, और टोटल फॉलोअर्स आपके दिखते हैं कि टोटल फॉलोअर्स आपके कितने हुए हैं। एंड वहां पे ये भी पता लगता है कि आपके फॉलोअर्स कौन से सिटी से हैं, क्या एज ग्रुप है, कौन से लोग आपको फॉलो ज्यादा करते हैं, कौन से सिटी से ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एड रन करने में भी हेल्प करती है। तो आप अपने अकाउंट पे इनसाइट भी चेक करना, वहां से पता लगता है, ठीक है। आप लोग अभी जाके ना मीटिंग के बाद में आप इनसाइट चेक करना। जैसे मैं अगर अपना इनसाइट बताऊं, ठीक है, मैं किसी मेरा जो सबसे अच्छा अकाउंट है उसका अगर मैं इनसाइट बताऊं, तो लास्ट 30 डेज में मतलब लगभग 21 लाख लोग हैं जो कि मंथली मेरे प्रोफाइल पे आ रहे हैं ऑर्गेनिकली। कोई एड रन नहीं करता हूं मैं उसके ऊपर, ऑर्गेनिकली बता रहा हूं मैं। और करीबन उसमें से 2 लाख लोग हैं जो कि मेरी पोस्ट के साथ में इंगेज करते हैं, ठीक है। तो और लास्ट 30 डेज में कितने नए फॉलोअर्स गेन किए? तो लास्ट 30 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 5000 फॉलोअर्स मैंने गेन किए। और वहां से मेरे को एक पूरा डेटा मिल जाता है। और आपको, अगर आप इनसाइट चेक करोगे तो आप लिख लो इनसाइट से आपको क्या क्या पता लग सकता है, वो आप चेक करना, ये बहुत जरूरी होता है इनसाइट के लिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना इनसाइट एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ इनसाइट में आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। ये जैसे प्रोफाइल है ना, एक मिनट, आपको दिख रहा है? ये जो आपका जो प्रोफाइल रहता है ना, प्रोफाइल के जस्ट नीचे ही यहाँ पे जहाँ पे एडिट प्रोफाइल लिखा है ना, वहां पे लिखा रहता है प्रोफाइल डैशबोर्ड। पहले इनसाइड लिखा आता था, अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा आता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो अभी ना सिंपल सा तरीका है कि आपका अकाउंट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अगर आपका जो इनसाइट दिख रहा है वहां पे रेड डॉट आ रहे हैं, माइनस में अगर वो जा रहा है, माइनस का मतलब होता है आपके अकाउंट की जो हेल्थ है बहुत ज्यादा खराब है। अभी आपको इंस्टाग्राम पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपका ये माइनस पे दिख रहा है, व्यूज, इंटरेक्शन, फॉलोअर्स, ये तीन चीजें आपको दिखेंगे, ठीक है। व्यूज, इंटरेक्शन एंड न्यू फॉलोअर्स, ठीक है, तीन चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर ये माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट पे नए लोग आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। और अब आपको अपने अकाउंट को थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ में आपको कुछ कंटेंट या कुछ कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। मेरी मेरी वॉइस कट रही है क्या? क्लियर है आप लोगों को वॉइस मेरी? क्लियर है वॉइस? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखना। हाँ ठीक है। तो ये इनसाइट में, और इसके साथ साथ में इनसाइट में क्या क्या पता लगता है, जब आप फॉलोअर्स पे जाओगे ना, तो फॉलोअर्स पे आपको ये पता लगता है कि कितने लोग फॉलो कर रहे हो प्लस कितने लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ये भी पता लग जाता है टॉप लोकेशंस की, कौन से लोकेशन से लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं लोग, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, जयपुर, इस टाइप के इधर से मेरे को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं रेंज देखूं कि भाई किस एज ग्रुप के लोग मेरे को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो 13 साल से लेके 44 साल तक के लोग हैं मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 65 तक के भी हैं, बट सबसे ज्यादा जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं 18 से 24 और 25 से 34 साल वाले लोग मेरे को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर जेंडर में बात करूं, तो जेंडर में 51% वुमेन्स है, और 49 के आसपास मेरे को मेंस फॉलो कर रहे हैं, और 51% वुमेन्स फॉलो कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ में मोस्ट एक्टिव टाइम्स अगर मैं चेक करूं, मोस्ट एक्टिव टाइम का मतलब ये होता है कि ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं ये कब कब ऑनलाइन आते हैं, तो आपको अपने इनसाइट में ये भी पता लग जाता है, समझ रहे हो आप, कि भाई कौन से दिन पे कौन से टाइम पे मेरे फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब एक्टिव से ये फायदा होता है, आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन से समय पे पोस्ट डालनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर अपना चेक करूं, तो मेरे जो फॉलोअर्स है वो शाम को ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्टिव आ रहे हैं। शाम को 6 बजे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो टाइमिंग दिखाता है, पूरा ग्राफ दिखाता है। जब आप अपने डैशबोर्ड में चेक करोगे ना तो आपको नजर आएगा, ठीक है।
तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या चेक कर सकते हो कि भाई आपका प्रोफाइल का हेल्थ क्या है और इसमें क्या क्या सुधार लेके आना है और किस तरीके से क्या चीजें करनी है आपको, ठीक है। पहले आप यहाँ मीटिंग पे फोकस करो, किसके साथ स्कैम हुआ है, क्या स्कैम किया है किसने आपके साथ में। मेरे साथ स्कैम हुआ है। क्या स्कैम हो गया भाई, क्या लिख के बताना मेरे को एक बार, क्या स्कैम हो गया, मैं भी देखूं। स्कैम तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे 200 500 करोड़ का चुरा लिया तुम्हारे अकाउंट से किसी ने भाई। स्कैम का मतलब भी पता होता है क्या होता है स्कैम का मतलब? स्कैम होता है जो बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं उसको स्कैम करते हैं। तुमने 1100 रुपए का कोर्स लिया होगा, 1200 रुपए का कोर्स लिया, 1100 रुपए का स्कैम होता है क्या? तुमको मीटिंग मिल रही है यहाँ पे, तुमको सीखने को मिल रहा है, अब क्या स्कैम हो गया भाई तुम्हारे साथ में? अजीब बात करते हो यार, स्कैम हो गया है। सीखो, यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो, ये जो चीजें हैं, ये सीख के तुम पैसे घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम कोर्स प्रमोट करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि फ्रीलांसिंग करके घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। बट अब वो तुम्हें चीज करनी नहीं है तुमको, अब तुमने क्या स्टॉक मार्केट में थोड़ी पैसा लगाया कि एक बार पैसा लगा दो घर बैठे बैठे प्रॉफिट आएगा तुमको। तो स्कैम वाली बात तो मेरे आगे तो करना मत भाई। ठीक है, अब जिसके साथ वो होगा, या तो आप मीटिंग छोड़ दो, मीटिंग के बाद बात करना, जिससे जिसको भी तुमने पैसे दिए उससे बात करना। अभी मीटिंग चल रही है, लोग बैठ के सीख रहे हैं, अभी सीखो आराम से। अभी नहीं सीखना तो मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। तो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इनसाइट का मैंने आपको बताया, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो जैसा हमने बात की कि भाई इसमें अकाउंट रीच आपका बढ़ता है और इसके साथ साथ में आपका इंगेजमेंट भी बढ़ता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। इसके साथ में कि आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है, आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो सजेशंस में जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि अगर आपका अकाउंट अच्छा नहीं है और आपके अकाउंट पे लोग नहीं आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगता है यार इसके अकाउंट में दम नहीं है, और वो नए लोगों के आगे आपके अकाउंट ना सजेशन में भेजता ही नहीं है। कभी आपने देखा है कि जब आप जैसे प्रोफाइल स्क्रॉल करते हो कुछ करते हो तो नीचे आईडीज आती है सजेशन में, देखा है आपने? आपको भी आती होंगी, अलग अलग लोगों की आती है ना फॉलो करने के लिए। कभी नोटिफिकेशन में चेक करोगे तो नए नए लोगों की आईडीज आती हैं कि आप इनको फॉलो कर सकते हो ऐसा करके। तो आपकी आईडी ऐसे सजेशन में दूसरों के जाने लगेगी अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो। पर अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो सजेशन में इंस्टाग्राम भेजता ही नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है, सही तरीके से ऑप्टिमाइज होती है, तो इंस्टाग्राम उसको खुद से बूस्ट देता है। मतलब वो इंस्टाग्राम उसकी प्रोफाइल को खुद से आगे भेजता है अपने आप से, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग में आपको फायदा मिलता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। एंड जो सबसे बड़ा अपने को फायदा मिलता है वो लीड्स का, कि अपने को लीड्स बहुत अच्छी खासी आ जाती है, कस्टमर अपने को बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं ऑर्गेनिकली प्रोफाइल देख के, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम अपनी प्रोफाइल अच्छी रखते हैं तो बहुत सारा काम हो जाएगा अपना। और ये सिर्फ इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, आप कोई भी अगर ऑनलाइन काम करोगे ना, कुछ भी करोगे, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैटर करेगा। मान के चलो कल को आप बोलते हो कि भाई मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो लोगों को सिर्फ गाइड करता है, मान के चलो यूट्यूब के बारे में गाइड करता है, तो भी आपको अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कल को आप बोलते हो कि नहीं मैं अपना ई कॉमर्स का कोई बिजनेस खोल रहा हूँ जिसपे मैं ऑनलाइन लोगों को कपड़े सेल करूंगा, तो भी आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, ये सभी के लिए। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, अगर उसको सोशल मीडिया पे करना चाह रहे हो तो ऑफकोर्स आपको ये सारे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप जितने भी बड़े बड़े पेजेस देख लो, आप खुद से चेक करना, वो सारे ऑप्टिमाइज मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज करते होंगे ना, तो देखना आप उनके सबके, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कौन कौन से ब्रांड चल रहे हैं। अगर आप कंट्री डिलाइट का कोई चीज यूज कर रहे हो, आप उसका देखना प्रोफाइल। अगर आप कोई ब्यूटी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सबके प्रोफाइल आपको एकदम ऑप्टिमाइज मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखो, जो सबसे पहली चीज हमारी आती है ना, वो होता है हमारा यूजर नेम, ठीक है। लिख लो सभी लोग, यूजर नेम। अब जैसे कि मोस्टली कॉमन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके प्रोफाइल में लिखा हुआ है आपने, अब जैसे बहुत बहुत ज्यादा चल चुका है डिजिटल। मतलब डिजिटल तो ऐसे जैसे वो हमारे एरिया में लगता नहीं, वो मंगल बाजार बुध बाजार लगता है और उसमें वो चिल्लाते रहते हैं, वो सेल सेल लगी रहती है, तो देखा कभी? हर एरिया में लगता है ना मंगल बाजार बुध बाजार, और वहां जाओ तो वो कपड़ों का लगा रहता है, वो 50 रुपए 100 रुपए में जैसे चप्पलें बिक रही हो, वैसे लोगों ने अपने नाम के आगे डिजिटल लगा रखा है। जैसे डिजिटल ये, डिजिटल वो, डिजिटल शुभम, डिजिटल मतलब शिवानी, डिजिटल ये, मतलब डिजिटल इतना कॉमन हो गया है। तो आपका जो यूजर नेम होना चाहिए, सबसे बात सिंपल होना चाहिए और थोड़ा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि एक जैसा रहेगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं आएगी प्रोफाइल में। तो आप में से अगर किसी ने यूज किया हुआ है अपने प्रोफाइल के नाम के अंदर डिजिटल आगे या पीछे, तो उसको प्लीज रिमूव कर लेना, ठीक है, क्योंकि उससे आपका प्रोफाइल यूनिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
ठीक है, ये काम मैंने आज तक नहीं किया और ना मैं कभी किसी को सिखाता हूँ। दूसरा, कई लोग अपने नाम क्या किया, एफिलिएट लगा लेते हैं, है ना, देखा होगा ना एफिलिएट। अगर किसी का दीप्ति नाम है तो एफिलिएट दीप्ति, एफिलिएट दीपक, ऐसे करके। तो ये ऐसा वही वाली बात हो जाती है कि यार ऐसा लगता है कि किलो के भाव बिक रहे हैं तो एफिलिएट और डिजिटल वाले। तो आपका प्रोफाइल यूनिक होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे 3 4 प्रोफाइल है, किसी का यूजर नेम आपको लग डिजिटल ये सब मिलेगा ही नहीं, हालांकि काम भी मैं भी वैसा ही करता हूँ, ट्रेनिंग का काम है ये सारे काम, बट मेरे कभी उसमें नहीं दिखोगे। मेरा समर शर्मा योर मेंटोर एक प्रोफाइल का, एक प्रोफाइल का है मेरा बियर्डोप्रेन्योर सैम करके मैंने लगाया हुआ है, एक प्रोफाइल का है समर शर्मा द ओनली वन। तो ये यूनिक यूजर्स नेम है, यूनिक है और इजी टू रिमेम्बर है, जिसमें मेरा नाम कनेक्टेड है, ठीक है, और मैंने यूनिक रखा हुआ है अपने प्रोफाइल को, ठीक है। अब कई लोग एक वो चला हुआ है बड़ा, वो कई लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वो बनते हैं, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उनको दिखाना होता है, थोड़ा पता नहीं क्या सोच के लगाते हैं, वो ऑफिशियल लगा लेते हैं आजकल लोग। 50 फॉलोवर है, 70 फॉलोवर है, नाम क्या है कि ऑफिशियल लगा लिया। अरे ऑफिशियल वो लगाता है जिसके, जो बहुत पॉपुलर इंसान होता है। ऑफिशियल लगाने का मतलब होता है कि भाई हमारे और भी फेक अकाउंट हो सकते हैं, इसलिए हम ऑफिशियल लगा के ये बताते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल अकाउंट। अभी आपके खुद खुद के 70 फॉलोवर हैं, आप नाम क्या कि ऑफिशियल लगा देते हो, ऑफिशियल सोनू। अरे ऑफिशियल, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम। तो इससे क्या है कि ये सब बेकार चीजें होती हैं, ये सब करना ही नहीं है आपको, आपको थोड़ा यूनिक सोचना है अपना प्रोफाइल। अब वो क्या कर रहा है आप वो थोड़ा सा देख लो आप। जैसे अभी मैं हालांकि बहुत सारे सजेशन आपको दे सकता हूँ, बट मैं जो दूंगा फिर वही सेम लोग कॉपी कर देते हैं, चेप देंगे, एक को बोलूंगा तो 10 लोग वही सेम चीज कर लेंगे। तो थोड़ा यूनिक आप करना सोचना, ठीक है। आप लोगों का आज का होमवर्क पहला तो यही है, लिख लो आप कि कल मैं जब नेक्स्ट ट्रेनिंग में आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने यूजर नेम क्या, अभी आप लोग का यूजर नेम क्या है, प्लीज एक बार बताओगे आप इंस्टाग्राम का यूजर नेम। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या है आपका यूजर नेम, सभी का। इंस्टाग्राम का यूजर नेम क्या है आपका। मेरे को चैट दिख नहीं रहा है अभी, आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। आपका यूजर नेम क्या है एक बार टाइप कर दो उसमें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे ना क्या यूजर नेम है आपका इंस्टाग्राम का। मुझे एक्चुअली दिख क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुको। एक बार लिखना अभी सभी आप लोग लिखना। मुझे चैट शो नहीं हो रही है अभी। अभी हाँ ठीक है, अभी आया। अर्न जोया, अर्न अर्न तो हटा लेना, अर्न वालों का तो सबसे पहले आईडी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम आईडी बहुत ब्लॉक कर रहा है, तो कल को आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज हटा लेना आप ये अर्न जितने लोगों ने लिखा हुआ है। एक प्रवीण ऑफिशियल आ गया भाई, ऑफिशियल वाला अभी मैंने बोला था ना, ऑफिशियल भी चेंज कर लेना थोड़ा सा, उसको यूनिक कर लेना थोड़ा सा। ऑफिशियल विशाल 4x, ठीक है। डिजिटल तन्वी, ब्रिलियंट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ब्रिलियंट रितेश, ओके। अभिषेक प्राइवेट अकाउंट पर ऑफिशियल यूज फ्लाई, फ्लाई विद मुस्कान, हाँ ये थोड़ा ठीक लगा मेरे को, फ्लाई विद मुस्कान। सत्यम डिटी, 7, दत्य 7, ठीक है। देखो, सिंपल एंड यूनिक रखने का मतलब 3 चीजें आपको अपने यूजर नेम में ध्यान देनी है। एक तो सिंपल होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, और इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर का मतलब जैसे कि जब आपका जो यूजर नेम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझ रहे हो, नाम कई लोग लिखते हैं, नाम लगाया फिर अंडरस्कोर लगा दिया, फिर कोई नाम लिखा फिर अंडरस्कोर लगा दिया, फिर पीछे मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपना पूरा इतना बड़ा नंबर रहता है उसके पीछे 90537, वो यूजर ने मतलब सर्च करके भी नहीं आता है वो, इतना बड़ा यूजर नेम होता है। सिंपल रखना है, यूजर नेम में मोस्टली 10 से 12 वर्ड आप रखो, ठीक है, 10 से 12 वर्ड का यूजर नेम आप रखो। और ऐसा रखो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अपना नाम डाल के कुछ कर दो आप वहां पे, नाम के साथ ही ऊपर नीचे जैसे स्पेलिंग बढ़ा दो उसके अंदर, बट अपना नाम रखो। और नंबर्स भी नहीं डालने चाहिए अपने यूजर नेम के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर वो इजी टू रिमेम्बर नहीं होता है और जल्दी फिर सर्च में आता नहीं है वो चीज, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम लगाओ, सोच लो और उसको चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। अब दूसरे दूसरे बात पे आते हैं। दूसरा होता है हमारा, एक होता है हमारा, एक तो यूजर नेम हो गया, एक होता है हमारा डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम जानते हो आप, जो हमारा नाम हमने लिखा रहता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या चेंजेस करना है, ठीक है। इसमें अपने नाम के पीछे आपको कीवर्ड यूज करना है। इससे क्या है कि आपका
जो प्रोफाइल है ना वो सर्च में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी एक मेरा प्रोफाइल है जो अभी रिसेंट वाला, एक मिनट, इसमें मैंने जैसे अपने नाम के पीछे लिखा हुआ है समर शर्मा लिख के, और मैंने पीछे क्या लिखा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग कोच मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो समर शर्मा। जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल जैसे शानू अग्रवाल है आपका नाम, तो नाम के जस्ट पीछे आप एक ऑब्लिक, वो मेरे नाम में आप जाके देख लेना मेरे प्रोफाइल में, नाम के जस्ट पीछे एक ऑब्लिक लगाना, ठीक है, स्ट्रेट वाला, ठीक है। अब उसके पीछे आप कोई कीवर्ड यूज कर लेना जिससे आपका प्रोफाइल सर्च में है, जैसे कंटेंट क्रिएशन आप लिख देना, ठीक है। बट एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये मत लिखना। आप सोशल मीडिया मैनेजर लिख सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम को शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है। डब्लू वर्क फ्रॉम होम, WF ऐसे करके, H लिखे ऐसे करके आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, तो कोई कीवर्ड आप वहां पे यूज करो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, कि नाम के पीछे आपको वो चीजें करनी है, डिस्प्ले नेम के पीछे। राइट 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 राइट। ये जैसा इन्होंने लिख के दिया है ना, अभी बताया हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे अपने नाम के पीछे कंटेंट क्रिएटर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है अभी, लिख के दिया है, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले नेम होता है, इससे क्या होता है कि सर्च में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कल को सर्च करता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अगर कोई सर्च कर रहा है, तो आपका वहां पे प्रोफाइल वहां पे आ जाएगा सर्च में, भले ही वो आपका नाम ना डाले, तो भी आपका प्रोफाइल वहां पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हाँ सत्यम यादव करके लिखा, बिजनेस बॉय, तो मतलब ऐसा करके कुछ एंटरप्रेन्योर या ऐसा कुछ आपने लिखा हो, कोई भी कीवर्ड मैं बता रहा हूँ जो आपको लग रहा है कि यार ये लोग ज्यादा सर्च करते होंगे, तो वो अपने नाम के पीछे आप डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर नए लोगों के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो लोग देखो पुराने होंगे वो ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखी होगी, बट जितने नए लोग होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्योंकि अब बेचारों को देखो पता भी नहीं होता है कई बार कि भाई बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। अभी तक वो कुछ अपना फैमिली का कोई अकाउंट चला रहे थे, अब कई लोग तो होते हैं जो गुड्डा गुड़िया का फोटो लगा के रखते हैं प्रोफाइल पिक्चर पे। अब बताओ उससे कैसे बिजनेस होगा। अभी आप अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर प्रमोट करने जा रहे हो, आप चाह रहे हो लोग आपके साथ बिजनेस के लिए काम आए, और आपने फोटो पे कई लोग मतलब बहुत अलग अलग चीजें लगा के रखी होती है, कई लोगों ने भोलेनाथ की फोटो लगा रखी होती है, कई लोगों ने कोई कुछ फोटो लगा रहा है, किसी ने चार मुंह दिख रहे होते हैं इनके प्रोफाइल में, पता नहीं लगता असली प्रोफाइल किसका है वो। समझ रहे हो आप, उसमें चार दोस्तों की फोटो लगी रहती है प्रोफाइल पिक्चर में, चार शक्लें दिख रही है और पता नहीं लग रहा प्रोफाइल असली मालिक कौन है इस प्रोफाइल का। तो वो भी एक दिक्कत हो जाती है। तो प्रोफाइल पिक्चर हमेशा पता कैसा होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपका होना चाहिए एकदम HD में क्लियर, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे। बड़ी फोटो कभी प्रोफाइल पिक्चर में नहीं लगानी चाहिए, चीज ध्यान में रखना। प्रोफाइल पिक्चर कभी भी होती है वो नेक तक ही रहती है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। फिर आप लोगों का चैटिंग इसमें चालू हो गया क्या, चैट बॉक्स में लिखना। अरे भाई आप लोग माँ कसम खा के आते हो क्या, ना मीटिंग ठीक से देखेंगे ना देखने देंगे सामने वाले को। सुन लो यार, प्यार से सीख लो। अभी मैं फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ, बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ मैं, अभी कुछ दिन हो जाएगा ना, मेरा असली तरीका देखा नहीं आप लोगों ने अभी मेरी यूट्यूब पे ट्रेनिंग जाके देख लेना मैं कैसे सिखाता हूँ मैं। अब तो अभी आप लोग नए नए हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया ट्रेनिंग करने के लिए। और आप मेरी मीटिंग में ऐसा कर नहीं सकते हो जैसे आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना, जो लोग मेरी मीटिंग देख रहे हैं ना 3-4 महीने से, उन पूछ लेना समर शर्मा कैसे ट्रेनिंग देता है। वरना मजाल नहीं है कोई ऐसे लिख रहा है ना चैट बॉक्स में, मैं सिखा रहा हूँ इधर चैट बॉक्स में आप लोगों की चैटिंग चालू है, ऐसा नहीं होता कभी मेरी मीटिंग में। एनीवेज, हम बात कर रहे थे प्रोफाइल पिक्चर की, तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमेशा मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा होगा तो क्योंकि देखो बायो और ये सारी चीजें भी हमारी बाद में दिखती हैं, जब हमारा प्रोफाइल किसी के सजेशन में जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले दिखता है, और अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स लोग इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, कोई आपका प्रोफाइल ओपन करके नहीं देखेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कोई अच्छी फोटो है, ठीक है, तो आप लगा लो प्रोफेशनल पिक्चर जिसमें आपका फेस अच्छा क्लियर दिख रहा है, तो वो आप लगा लो, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए पिक्चर। बट अगर नहीं है तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप जाओ अपने मोहल्ले के कोई फोटो स्टूडियो होगा, वहां पे जाके उससे एक अच्छी से फोटो क्लिक करवा लो आप, ठीक है। लड़के हैं तो प्रोफेशनल कोई ब्लेजर वगैरह डाल के आप खिंचवा लो, अगर लड़कियां हैं तो ब्लेजर, और कोई अगर जैसे हाउस वाइफ है तो अच्छी कोई साड़ी में जो आपके पास बेस्ट हो, उसमें जाके आप एक अच्छा फोटो शूट करवाओ, ठीक है, 2-4। अब उसको आप मेल पे मंगवा लो, उसको निकलवाना मत, मेल पे मंगवा के और उसको आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे सेट करो।
ठीक है। 20-30 रुपए लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। ये एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो फोटो आपको जिंदगी भर काम आएगी, हमेशा काम आएगी। उसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। बट प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप सोच के देखो, अब ध्यान से समझना, लॉजिक समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने वाले हो, आप लोगों को बताने वाले हो कि भाई हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, आप हमारे साथ आओगे तो हम भी आपको ये सेम चीज सिखाएंगे। अब यही बोलते हो लोगों को, है ना। आपका क्या नाम है? प्रनामिका, प्रनामिका नाम है ना आपका। हम लोग यही बोलते हैं ना लोगों को कि आओ, मतलब आप आओगे तो हमारे साथ आप पैसा कमा सकते हो, हमने देखो इतना अर्निंग किया। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली दिखाते हैं, देखो टुडेज माई अर्निंग। कई लोग तो मोस्टली वही एक बार अर्निंग हुई तो वही बार बार वही सेम स्क्रीनशॉट लगाते रहते हैं, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही आगे। अब कुछ तो लोगों को दिखाना है, बताना ही है। तो अब आप सोच के देखो कि हम जनरली क्या करते हैं ना, हम बोल रहे हैं कि लोगों को हम डेली इतना कमा रहे हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हम डेली कमा रहे हैं। बट हमारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, शकल के हमारी धजिया उड़ी हुई है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर में ही वो एकदम वो झलक रही है, वो मतलब कह रहे हैं ना कि एकदम बंदा, कि क्या ही बोल सकते हैं, मतलब देख के प्रोफाइल को ना, तो वो मैच नहीं होता हमारा बात, हमारा जो हम अर्निंग दिखा रहे हैं वो अगर हमारी शक्ल से, हमारी डीपी से अगर मैच नहीं हो रहा ना, तो फिर वो दिक्कत करता है, फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। तो इसलिए प्रोफाइल पिक्चर को एकदम क्लियर, एचडी और सुंदर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हो गई, पहला यूजर नेम, दूसरा डिस्प्ले नेम, तीसरा प्रोफाइल पिक्चर। अब आते हैं हम बायो के ऊपर। बायो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। बायो के अंदर क्या क्या, बायो में तो बहुत असली कहानी लिखी होती है लोगों ने बायो के अंदर। कोई लिख रहा हो मतलब पूरी अपनी राम कहानी लिख देते हैं, कि कई लोगों ने तो अपना एड्रेस ही लिख दिया होता है पूरा बायो के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक फनी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ में। मैं एक बार ऐसी कहीं ट्रेनिंग कर रहा था, तो कई लोग होते हैं दिमागदार होते हैं, अब उसमें मीटिंग में करीबन 400-500 लोग बैठे हुए, तो बंदा बार बार चैट में ये लिख रहा था कि मेरी अर्निंग नहीं हुई, मेरी अर्निंग नहीं हुई, मेरी अर्निंग नहीं हुई। ठीक है, मैंने फिर मीटिंग को रोका विषय, मैंने बोला ठीक है, आप कितने दिन से काम कर रहे हो? तो सर मेरे को हो गए 2.5-3 महीने हो गए काम करते हैं। मतलब अच्छा ठीक है, मतलब फिर भी आपकी अर्निंग नहीं हुई? ट्रेनिंग देखी है आपने? सर हाँ मैंने तो सब देखा है सब। मैंने कहा एक काम करो, ट्रेनिंग का सबसे पहला जो काम होता है, जैसे मैं आज सिखा रहा हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो मैंने आपको बताया होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो आप अपना इंस्टाग्राम एक बार दिखाओ मेरे को। तो जैसे मैंने उसका इंस्टाग्राम खोला, उसके इंस्टाग्राम में पता क्या लिखा हुआ था बायो में? उसके इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ था, यूजर नेम क्या था पहले मैं बता देता हूँ। यूजर नेम था माँ का लाडला। सोचो, यूजर नेम था माँ का लाडला, ठीक है। और बायो में लिखा हुआ है कि हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। है टिड्डा सा, पतला सा। और बातें देखो बायो में क्या लिखा हुआ, हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। अब सोचो ऐसी प्रोफाइल देख के कोई अर्निंग करने आएगा आपके पास में? कैसे उसको भरोसा होएगा? हम वहां खड़े होते जहां मैटर बड़े होते, बताओ। रिचार्ज का पैसा आज भी माँ बाप से लेना पड़ता, बातें इतनी बड़ी बड़ी लिखनी बायो में। कई लिख देते हैं चौधरी साहब, कहाँ का चौधरी भाई? किस बात का चौधरी? ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब चीजें देखो, अगर आपको करनी है, अपना प्राइवेट अकाउंट रखो, आप अपना पर्सनल अकाउंट रखो, बिजनेस वाले अकाउंट पे ये सब नहीं। बिजनेस वाले अकाउंट को बिजनेस के तरीके से ही चलाना है। वहां पे आपका प्रोफाइल लगना चाहिए कि बिजनेस वाला है कोई बंदा, समझ रहे हो आप। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अपना ये बायो में देखो, सिंपल क्या क्या होनी चाहिए वो आप लिख लो। सबसे पहला, बायो में आप अपना करंट जो प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हो। जैसे कोई अगर हाउस वाइफ है तो वहां पे मेंशन कर सकते हो आप हाउस वाइफ। अगर कोई स्टूडेंट है तो वहां मेंशन कर सकता है स्टूडेंट। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वहां पे मेंशन कर सकता है कि भाई मैं ये प्रोफेशनल हूँ, ये मैं काम करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट टर्न इनटू फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आप अपने वहां पे प्रोफाइल में लिख सकते हो, सबसे बेस्ट वर्ड है ये। ना एफिलिएट मार्केटर लिखो, ना डिजिटल मार्केटर लिखो, लिखो फ्रीलांसर, सबसे बेस्ट वर्ड है ये, ठीक है। इसके साथ में आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव है वो आपको बायो में लिखना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा लिखवाता हूँ, कोई 3 चीज लिखो आप बायो में। जैसे आपकी आपके पॉजिटिव चीजें क्या है आपके? आप अगर हार्ड वर्क करो तो आप उसमें लिखो हार्ड वर्क कर, ठीक है। अगर आप जैसे कि मान को गोल्स को लेके आप बहुत ज्यादा, आप लगता है कि भाई मैं गोल्स को लेके बहुत ज्यादा सोचता हूँ, तो आप ऐसा कोई लाइन लिख सकते हो, स्टबन फॉर गोल्स, ऐसा कुछ लाइन लिख सकते हो, ठीक है। और आपके बारे में पॉजिटिव क्या है, आपके बारे में क्या स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वो सब लिख सकते हो आप चीजें। आप स्पिरिचुअल हो तो आप वो चीज आप बायो में अपने मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी अगर कोई अचीवमेंट हुई है, अगर आपने कुछ अर्निंग कर रखा है, तो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कई लोग 6 फिगर 7 फिगर अर्नर वहां पे मेंशन करते हैं। कितने लोगों को आप बेसिकली आपकी अचीवमेंट क्या है, वो अचीवमेंट आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपका फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है। जैसे मैं मेरे टाइम पे जब मैं काम करता था, तो मैं अपना जो बायो है वो अचीवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता था मैं बायो हमेशा, ठीक है। क्योंकि बायो कभी भी सेम नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आज जो आपने बायो लिख दिया वो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद भी सेम रहेगा, नहीं, बायो हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों? अगर आपकी ग्रोथ होती, मान लो आज आप 10,000 पे हो, हल्का कल हो सकता है 3 महीने बाद आप 1 लाख पे आ जाओ।
तो 1 लाख पे जब आओगे तब आपका बायो चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो बायो ऐसी चीज है जो हमेशा, सब चीजें सेम रहेंगी, यूजर नेम आपका हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी जो आप लगा दिए, प्रोफाइल पिक्चर बार बार चेंज नहीं होती है, क्योंकि लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है फिर, ठीक है। कई लोग प्रोफाइल पिक्चर से ही पहचानते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, डिस्प्ले नेम, ये सब हमेशा सेम रहता है, बट बायो आप हमेशा चेंज कर सकते हो। कितना, जब आपकी ग्रोथ होती चल रही है तो आप 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज में आप अपना बायो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में कॉल टू एक्शन आपका इसमें होना चाहिए। जैसे कई लोग अपना व्हाट्सएप लिंक दे देते हैं, बट आजकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर या लिंक दे रहे हो तो वो ब्लॉक हो सकता है, चांसेस हैं कि ब्लॉक हो सकता है। तो सिंपल आप वहां पे कॉल टू एक्शन क्या दे सकते हो, मैं एक सिंपल सी लाइन आपको बताता हूँ, सिंपल सी लाइन आप उसमें ऐड कर सकते हो कि इफ यू वांट पे योर इफ यू वांट पे योर बिल्स देन यू कैन डीएम मी, इतना आप लिख सकते हो, इफ यू वांट पे योर बिल्स यू कैन डीएम मी। तो ऐसा एक सिंपल सा लाइन आप लिख सकते हो, रादर देन आप ये लिखो कि आस्क मी हाउ टू अर्न। जैसे ये बहुत पुरानी लाइन है, लोग लिख लेते हैं आस्क मी हाउ टू अर्न, डीएम मी, इनबॉक्स में, ऐसा ये बहुत पुरानी लाइन है। थोड़ा यूनिक करके आपको लिखना चाहिए बायो को, ठीक है, जिससे कि कभी आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक भी ना हो और आपका काम भी चल जाए सारी। तो बायो में मैंने क्या बताया, 4 चीजें। आप अपना करंट प्रोफेशन लिखो, ठीक है। आप आपके बारे में पॉजिटिव क्या है वो 3 लाइनें आप उसमें शॉर्ट में 3 वर्ड आप वहां पे लिख सकते हो। हार्ड वर्कर हो, पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल हो, क्या हो आप वो चीज आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपके कोई अचीवमेंट है वो लिख दो। आपके कोई फ्यूचर गोल्स है, मतलब 2025 में आप क्या करने वाले हो, वो गोल है आपका, वो लिख दो। जैसे मैं लिख लेता, जैसे कई बार मैं ऐसा लिखता था कि पिछले, जैसे 2022 में मेरा बायो था कि 2021 में मैंने कितना कमाया, तो वैसे लिख देता था कि 2021 में मेरी इतनी अचीवमेंट है, वो लिख देता था। अब 2022 में क्या गोल है, तो मेरा 2022 में गोल है कि मेरे को 100 लखपति क्रिएट करना है, ठीक है। 50 लखपति क्रिएट करने हैं, अपने साथ में 10 लखपति क्रिएट करने हैं। तो ऐसा कोई गोल है आपका तो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कॉल टू एक्शन आप वहां पे डाल सकते हो। तो आपका बायो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक दूसरे का लोग देख के वो डालते हैं तो उसमें क्या बहुत कॉपी हो रहा है, वो बहुत कॉमन हो रहा है। और आज के टाइम पे क्या है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, अब जैसे मान के चलो आप डेली कम से कम ना 5 से 10 हजार लोग सेम कॉन्सेप्ट के लिए पिच कर रहे हैं। आपको पता है 100 से ज्यादा कंपनियां हो चुकी हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। इतनी ज्यादा कंपनियां हो चुकी हैं कि पूछो मत आप, और हर कंपनी में लोग सेम चीज प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि एक कोई पर्सन है, सेम बंदा है, अब उसको कितनी कंपनी वाले एक दिन में प्रमोट करते होंगे, सोच के देखो ना आप, नहीं करते होंगे। सेम बंदा है, उसको कितने बंदों की ऐड दिखती होगी, पता है आपको? किसी को बिस्गुरगुल का ऐड दिख रहा है, किसी को कोई कंपनी का ऐड दिख रहा है, किसी को किसी का ऐड दिख रहा है, बट एक सेम पर्सन को ऐड दिख रहा है। तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं ना कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। तो वो क्या देखेगा, वो प्रोफाइल दिखता है आपका, वो बायो से अंदाजा लगाता है कि यार ये बंदे के साथ मेरे को काम करना चाहिए, या मतलब इससे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें मैटर करती है। बट अगर आपका प्रोफाइल भी बहुत बेसिक सा दिख रहा है, बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि लोग आपके प्रोफाइल को इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए बायो और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना इंपॉर्टेंट, अगर बायो आपका सेट हो गया, फिर आता है आपका हाईलाइट, कि आपने हाईलाइट कैसा लगा रखा है, ठीक है। अब हाईलाइट में देखो, कई लोगों ने तो पूरी राम कथा लिखी होती है, और या कई लोगों ने तो कुछ लिखा ही नहीं होता है ना। और हमारी लोग, हम लोग की तो प्रॉब्लम भी यही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, करेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना बनेंगे नहीं कुछ भी, है ना। इंडियंस की प्रॉब्लम होती है ना सबसे बड़ी, बनेंगे तो सीधा मोदी जी बनेंगे सीधे, मतलब ऐसा ज्ञान दे देंगे कि बस, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो बैलेंस लेके चलना आता ही नहीं अपने को। तो वही सेम हाईलाइट में इतनी ज्यादा हाईलाइट्स लगा देते हैं कि समझ में नहीं आता क्या है, या कई बार होता ही नहीं, हाईलाइट ही नहीं होता है। तो एक सिंपल एक बिजनेस वाले बंदे का हाईलाइट क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला उसमें आपका एक जो सर्कल होना चाहिए, आपकी खुद की अर्निंग का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी टीम अर्निंग करके एक सर्कल अपना बना सकते हो, एक हाईलाइट बना सकते हो टीम अर्निंग का, ठीक है। टीम अर्निंग का अपना बन गया। उसके बाद में आप अपना एक कंपनी का बना सकते हो, जिसमें आप अपनी कंपनी की अपडेट्स डालोगे, ठीक है। जिसमें कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो सर्टिफिकेट्स आप डालोगे, ठीक है। कंपनी का जो भी अपडेट होगा उस वाले सर्कल में आप डालोगे। कंपनी अपडेट हो गया, टीम की अर्निंग हो गई, इसके साथ में खुद की अर्निंग का आपने बना लिया। चौथा आप अपना लाइफस्टाइल का बनाओगे एक, ठीक है। एक सर्कल होना चाहिए लाइफस्टाइल का। अब सर वो लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल को अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट लाइफस्टाइल में बेसिकली होता है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, आप क्या रीड करते हो, ठीक है, आपके क्या ओपिनियंस है चीजों को लेकर, वो सारी लाइफस्टाइल में आती हैं, ठीक है।
अगर लाइफस्टाइल नहीं है, तो अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो फिर लाइफस्टाइल तो बनाना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में देखो यार, वही ग्रो करता है जो अपने आप को ना पूरा अपनी अपीयरेंस को चेंज कर रहा है। आप घर पे कैसे रहते हो ना, डजेंट मैटर। आप निक्कर में घूम रहे हो, आप चड्डी में घूम रहे हो, मैटर नहीं करता। बट आप सोशल मीडिया पे कैसे दिख रहे हो वो मैटर करता है, समझ रहे हो आप। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। अब कई लोग होते हैं, नहीं भाई हम तो चेंज ही नहीं, हम तो देसी हैं, हम तो जैसे घर रहते हैं घर पे बंदर जैसे, वही सोशल मीडिया पे वैसे ही दिखेंगे बंदर जैसे, तो फिर काम नहीं चलेगा अपना। अपने को सोशल मीडिया पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाना पड़ता है, ठीक है। भले ही आपकी वैसी पर्सनालिटी नहीं है। अब जैसे मेरी पर्सनालिटी है, जैसे अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं कि जितने पैसे मैंने कमाए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, लोगों को लगता है बहुत समय लगेगा कमाने में, और अभी के टाइम में तो बहुत समय लगेगा। कि मतलब हर साल 70-80 लाख का प्रॉफिट या 1 करोड़ का प्रॉफिट आप बना रहे हो। और तो भी मैं कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करता हूं। मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे देखना, मैंने कोई भी शो ऑफ नहीं किया हुआ है। बट वही अगर किसी कंपनी के आप एफिलिएट को देखोगे जिसने 5-6 लाख भी कमाया हुआ है ना, वो इस तरीके से दिखाता है कि वो मतलब इंडिया का रिचेस्ट मैन है। वो इतनी महंगी महंगी चीजें दिखाएगा, वो स्टारबक हर जगह का सब चीज दिखा देता है, समझ रहे हो आप। तो देखो मेरे को भी पसंद नहीं है, बट कई बार चीजें होती हैं कि आपको थोड़ा बैलेंस करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप उस टाइप के पर्सन नहीं हो कि सर मेरे को शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, बट थोड़ा बहुत एक बैलेंस करके, ताकि सामने वाले को हजम हो जाए, पच जाए, तो उतना आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में आप एक बार रेस्टोरेंट जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, मॉल जा रहे हो कहीं, तो वहां पे हमेशा, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि भाई आप वहां जाओ, वीडियोस बनाओ वहां पे। हम लोग कई बार जाते हैं बट वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ, मैं वीडियोस अपने लिए नहीं, भले अपनी टीम के लिए बनाओ, बट मैं बना लेता हूँ वीडियो। तो वो जरूरी होता है कि कहीं भी आप जा रहे हो तो वो चीज आप जरूर करो, ठीक है जी। ये लाइफस्टाइल में आता है सारी चीजें, ये इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये जो डैशबोर्ड डालते हो बहुत पुरानी चीज हो चुकी है, इसको समझो आप ये जो डैशबोर्ड डाल रहे हो ना, अगर आप ये 2021 22 23 में करते हैं ना, हो सकता है कि आपको अर्निंग होती है अच्छी खासी, क्योंकि वो टाइम पे लोग इस पर ट्रस्ट कर लेते थे। बट अभी क्या है, लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं ना, उनको पता है कि डैशबोर्ड फेक भी बनाए जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो लोगों को, मैं कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं डेली का 2 से 3 हजार कमा रहा हूं, तो आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए, आपके सोशल मीडिया पे वो चीज दिखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा डेली का 3 हजार रुपये कमा रहा है ना, तो महीने के 90 हजार होते हैं, बट आपके प्रोफाइल में वो चीज झलक नहीं रही है ना, आपके लाइफस्टाइल में नहीं झलक रही है, तो वो बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो आप। कई लोग होते हैं कि आपको बोलते हैं कि मेरे को आपके साथ बिजनेस शुरू करना है, लेकिन बाद में मना क्यों कर देते हैं, मना इसी वजह से कर देते हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि आपके वो लाइफस्टाइल में वो चीज नहीं देख पा रहे, वो फील नहीं कर पा रहे, आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से लोग मना कर देते हैं। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि आपकी बातें उतनी इफेक्टिव नहीं है, बट आपकी वो दिख रहे हैं स्टेटस में, वो चीज दिख रहा है, जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रहे हो, आपके इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल उतना आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि आप दिखा रहे हो कि देखो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो भी मैं मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ काम करूं जो मेरे से अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। पर अगर मान लो कि अगर कोई बंदा आपके साथ पूछने आया, ठीक है, और आप एकदम बहुत बेसिक सी चीजें डाल रहे हो, एकदम मतलब कुछ खास नहीं, तो बोलेगा यार इससे अच्छी तो लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, तो मेरे मैं इससे काम के बारे में क्यों पूछूं, समझ रहे हो। तो लोग ये भी कंपैरिजन करते हैं, ये भी देखते हैं, तो आपको इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक लाइफस्टाइल का हाईलाइट भी आपके लिए बनाना जरूरी होता है, ठीक है जी। अब इसके साथ में एक अपना हाईलाइट आप हॉबी का बना सकते हो, कि जो भी आपकी हॉबीज ना, आप उसको एक्सप्रेस करके कभी कभी, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, जो भी कुकिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, जो भी है हॉबी आपका, इससे क्या होता है आपका प्रोफाइल नेचुरल लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि हम अपने प्रोफाइल को प्रमोशनल हब बना के रखते हैं एकदम। प्रमोशनल हब समझ रहे हो, सिर्फ प्रमोशन किया हुआ है, डेली प्रमोशन। अरे इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं देखना होता है किसी को, उनको पूरा पर्सनालिटी देखना है, समझ रहे हो? पूरा नेचुरल प्रोफाइल देखना है। तो नेचुरल प्रोफाइल कब दिखेगी, कभी प्रमोशन भी कर रहे हो, कभी लाइफस्टाइल भी आप अपनी दिखा रहे हो, कभी टीम की भी आप अर्निंग दिखा रहे हो, तब एक प्रोफाइल का पूरा बैलेंस क्रिएट होता है, समझ रहे हो आप। बट अगर डेली डेली सिर्फ प्रमोशन आपके प्रोफाइल पे दिख रहा है, रील में प्रमोशन, स्टोरी में प्रमोशन, हाईलाइट में प्रमोशन, तो फिर काम खराब हो जाता है अपना, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन अपने को लेके चलना है। क्लियर हो रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो क्लियर। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, जो लोग गलतियां करते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने के बाद भी गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां सुधारोगे तो रिजल्ट आपको खुद नजर आएगा कि हाँ मतलब ये चीजें काम तो करती हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, इसमें कैटेगरी एक आती है, ठीक है। कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कई लोगों ने कैटेगरी लगाई होती है, कई लोगों ने कैटेगरी नहीं लगाई होती है। तो जब आप अपने एडिट प्रोफाइल में जाओगे ना, स्क्रॉल करके नीचे आओगे एडिट प्रोफाइल में, तो वहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है। तो तीन तीन दो तीन कैटेगरी जो हम यूज कर सकते हैं, एक तो डिजिटल क्रिएटर की कैटेगरी यूज कर सकते हैं, एक एजुकेशन की कैटेगरी हम यूज कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये तीन है। मोस्टली लोग डिजिटल क्रिएटर करते हैं, एजुकेशन का करते हैं, और इसको आपको अपने प्रोफाइल में डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। कई लोग ऑफ करके रखते हैं, तो डिस्प्ले इसको जरूर करना चाहिए अपने को। इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट का थीम, कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रोफाइल सजेस्ट करता हूँ, वो प्रोफाइल आप लिख लो, आप यूजर नेम, और जाके आप चेक करना, ठीक है, उनका कंटेंट थीम उन्होंने कैसा बना रखा है। कंटेंट थीम का मतलब होता है कि आपका, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी की प्रोफाइल खोलते हो, ओपन करते हो, तो वहां पे दिखता है कि भाई किस टाइप की आप लोग मतलब तीन तीन ऑप्शन दिखते हैं ना, तीन बॉक्सेस हमें दिखते हैं ऐसे। तो रील पोस्ट किया हुआ है, पोस्ट या पोस्ट फॉर्म में, फोटोज के फॉर्म में पोस्ट डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है एग्जैक्टली तो उसको बोलते हैं थीम, ठीक है। उसको प्रोफाइल, जैसे कि अगर आप मेरे प्रोफाइल इधर ऊपर के तीन चार चीजें छोड़ के अगर आप देखोगे, तो इस तरीके का मैंने कुछ हाई वो लगा रखे हैं मेरे कंटेंट्स के, कुछ एआई से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई थी, और उसके कवर मैंने कवर पिक्चर लगाए हुए हैं। तो थीम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आप कंटेंट पोस्ट करते हो, ठीक है, तो उसके हाईलाइट आपको आपको एक कलर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी ब्रांडिंग के लिए कोई कलर आपको बनाना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड ही आपको अपनी रील्स की कवर पिक्चर बनानी पड़ेगी, और ये आप कैनवा से कर सकते हो। कभी आगे हुआ तो हम इसके ऊपर एक सेशन भी रख लेंगे, ठीक है। हाईलाइट कवर आप कैनवा से इजीली बना सकते हो, कैनवा में जाके, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, आपके सर को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप में बता देंगे, मेरे को याद दिला देना बस आप। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से, और मैं कुछ प्रोफाइल के नाम आपको बता रहा हूँ, उनकी प्रोफाइल आप चेकआउट करना, ठीक है। उनके जैसा कंटेंट आपको डालना है वहां पे। अलग अलग सेक्टर के लोगों के बताऊंगा मैं आपको। एक अंकुर वारिको की प्रोफाइल है, ठीक है। हो सकता है कई लोगों ने फॉलो भी किया हुआ अंकुर वरी को। और जब उनका रील सेक्शन आप खोल के देखोगे ना, तो रील्स में देखना उनके कवर जो है ना सेम लगे हुए हैं, सेम थीम पे लगे हुए हैं, तो उसको थीम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। उनकी अपनी फोटो है, और उनका रील का जो कवर पिक्चर है वो एक जैसा ही दिखता है। तो आप उनका रील सेक्शन खोल के बस आपको थीम देखना है कि किस टाइप की थीम लोग यूज कर रहे हैं, तो वैसी आपको अपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है वैसी थीम, ठीक है। और एक है आई एम नेहा नागर, ठीक है, आप इनका देखना। आई एम नेहा नागर करके है इनका भी। अगर आप रील सेक्शन ओपन करके देखोगे ना, तो इसमें कवर्स देखना, आपको कवर्स इनके दिखेंगे, इससे पता लगेगा आपको कि सेम इसमें ये दो कलर के यूज करते हैं, मतलब जो इनके कवर पे जो फॉन्ट यूज करते हैं ना, ये येलो एंड वाइट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनका जो पूरा थीम है एक जैसा दिखता है। ये बहुत अच्छे कवर्स बनाते हैं ये। तो जब भी आप अपना कंटेंट बनाओगे ना, तो कैनवा पे जाके अपना एक कोई थीम आपको चूज करना पड़ेगा। आप कैसे कलर कॉम्बिनेशन अगर आप पूछना चाह रहे हो, तो कलर कॉम्बिनेशन में बता दूं, येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है, ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो अच्छे लगते हैं। व्हाइट एंड ब्लू का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। मतलब ये दो कलर हैं जिसको पकड़ के आप अपने सारे कवर पिक्चर्स डिजाइन कर सकते हो, अ, अपने रील्स के, ठीक है। और अपने प्रोफाइल में अगर आपने देखा होगा कि कई लोग प्रोफाइल पिक्चर में भी वो पीछे सर्कल यूज करते हैं, तो सर्कल को भी उसके कलर से ही आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल रखोगे, तो आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी, सभी चीज क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए मैसेज, ठीक है। तो मैं फिर से पॉइंट सारे रिपीट कर देता हूँ, एंड आई होप कि आप अपने प्रोफाइल को इस तरीके से चेंज कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। एक मैंने बताया था यूजर नेम, सबसे पहले यूजर नेम आपको सिंपल यूनिक और आपको इजी टू रिमेम्बर रखना है। दूसरा डिस्प्ले नेम, मैंने बोला कि डिस्प्ले नेम आप उसके साथ में आपको कीवर्ड यूज करना है।
बायो का मैंने आपको बता दिया कि प्रोफेशन, कोई पॉजिटिव चीज आपके बारे में वो आपको लिखना है, अचीवमेंट, गोल्स एंड कॉल टू एक्शन। इसके बाद में हाईलाइट में आपको अर्निंग का, टीम अर्निंग का, ट्रेनिंग का, कंपनी के, और कंपनी के बारे में भाई क्या है वो चीज, हॉबी और लाइफस्टाइल, ये आपको हाईलाइट में यूज करना है। और हाईलाइट के कवर आप कैनवा से बना सकते हो, और इसके लिए मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप बोल देना आपके सर को, मैं भेज दूंगा। कैटेगरी मैंने बोला कैटेगरी यूज करना है, और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया था मैंने आपको, एंड प्लस कंटेंट थीम, कि आपको कंटेंट थीम अच्छा बनाना है। ठीक है, स्टोरी वगैरह के लिए कुछ नहीं, स्टोरी वगैरह इस वाले सेशन में नहीं बताऊंगा मैं, स्टोरी वगैरह का आपको बताऊंगा मैं जब हम फॉलोअप यूज करेंगे, फॉलोअप में बताऊंगा मैं किस तरीके की स्टोरी लगानी है, क्या स्टेटस लगाना है। ये तो सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए था कि प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, बट कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं थोड़ा सा एनर्जी चाहूंगा। दो चार लोग बस वीडियो ऑन करके रखते हैं, एक दो तीन चार, दो चार लोग वीडियो। कल मैं चाहूंगा कि देखो भाई, कंटेंट क्रिएशन बड़ा सीरियस टॉपिक है। ठीक है, और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं अभी तक 1000 से ज्यादा वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ, और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। कोर्सेज की बात करूँ तो करीबन 70-80 घंटे का तो मैं कोर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ अभी तक। ठीक है, तो मेरे को बड़ा मजा आता है कंटेंट क्रिएशन करना और लोगों को बताना इसके बारे में। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर कल हम ये सेशन करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी मेरे को चाहिए आप लोगों से। ठीक है, आप लोग बहुत बुझे बुझे रहते हो। अगर जैसे मैं एक दिन में अभी करीबन, अभी फिलहाल में 7 से 8 सेशन करता हूं मैं, और सबसे बुझे हुए लोग मेरे को यही दिखते हैं इसी सेशन में। वीडियो बंद रहती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी धुन में लगा, कोई बाल सेट कर रहा है अपने, कोई कपड़े सेट कर रहा है अपने, कोई बैठ के चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। ऐसा लगता है पिकनिक पे आए हो आप लोग, ऐसा लगता है मेरे को तो कभी कभी पिकनिक मनाने आए हो, कि चल भाई पूरे दिन बोर हो गए, 1 घंटा जाके मजे ले लेते हैं मीटिंग में, है ना। तो ऐसा लगता है मेरे को यहाँ पे, तो प्लीज ऐसी वाइब ना दें आप अपने। ठीक है, बाकी सर फेस हाइड करके वीडियो बना सकते हैं, हाँ फेस हाइड करके भी बना सकते हो, बट उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। आपको थोड़ा एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको वॉइस ओवर करना आना चाहिए, ये सब हम कल कंटेंट क्रिएशन में जानेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, कल कंटेंट क्रिएशन का सेशन होगा। कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि वीडियो ऑन करके देखना आप सेशन। ठीक है, वरना देखो 5 मीटिंग के बाद मैं फिर आऊंगा नहीं, फिर मैं मना कर दूंगा आपके सर को, मैं मीटिंग नहीं करूंगा मैं। तो वीडियो ऑन करोगे तो ही मजा आएगा सेशन करने में, सिखाने में मेरे को, और आपको फिर नई नई नॉलेज मिलती रहेगी। नहीं तो फिर आपका चलता रहेगा, फिर जैसे चल रहा है चलने देना वैसे, क्योंकि मैं फिर, मेरे लिए देखो पैसे मैटर नहीं करते, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा भगवान की दया से बहुत है मेरे पास में। ठीक है, मेरे को अभी रहता है कि भाई जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, जो मैंने मतलब क्योंकि मेरे को तो कोई सिखाने वाला था नहीं, हमने बहुत गलतियां करी, गलतियां करके सीखी। अब हर कोई का माइंडसेट हमारे जैसा नहीं होता, तो एक अच्छे मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी मार्केट में, क्योंकि हर कोई आता है, कुछ ना कुछ इधर उधर से सीख के बोल के चला जाता है, और सामने वाले को कुछ फायदा नहीं होता। तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है, मैं जहाँ मीटिंग में जा रहा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करूँ, और उनको इतना अच्छा सिखाऊं कि जैसे कि मतलब बस उनको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना सीरियस होके आपको टाइम दे रहा हूँ, चीज सिखा रहा हूँ, तो आप भी प्लीज करो आप ऐसे। ठीक है सर, आप एड रन करते हो क्या? मैं एड रन करता नहीं हूँ, मैं एड रन करना सिखा देता हूँ। तो हम जब लीड जनरेशन करेंगे तो उसमें मैं सेशन में सिखा दूंगा आपको कि फेसबुक एड रन कैसे करते हैं, अच्छे से सिखा दूंगा फेसबुक एड रन करना। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे आगे कवर करेंगे हम लोग, अभी आप धीरे धीरे सेशन देखते जाओ ना। अभी तो 3 टॉपिक पे हमने बात किया, एक तो हमने माइंडसेट के ऊपर बात किया, दूसरा हमने दूसरे सेशन में प्लानिंग के ऊपर बात किया था, आज हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात किया, कल हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल सेशन में टाइम पे आ जाना। आप लोग 10 मिनट तो ज्वाइन करने में लगा देते हो, 8 बजे मीटिंग का लिंक आता है, 8, 10, 8, 15 पे तो यही बोलना पड़ता है, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। पहले आप, मैं चाहूंगा कि आपके सर भी थोड़ा लिंक जल्दी भेज दे, 7:50, 7:40 पे, 10-20 मिनट पहले लिंक आ जाए, और आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, टाइम पे ज्वाइन करो, थोड़ा डिसिप्लिन में वीडियो ऑन करके 1 घंटा बैठ जाया करो, ताकि मेरे को भी सिखाने में मजा आए।